अच्छा बेटा, तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और आज आपको क्लास 10th का लेसन नंबर 8 है राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, सुनो क्या नाम है बेटा? कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, अब इस कार्बन एवं उसके यौगिक में सबसे पहले जो पॉइंट है वो आज हम आपको पढ़ाएंगे कार्बन परमाणु की विशेषता के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? कार्बन परमाणु की विशेषता के बारे में। तो सबसे पहले जो कार्बन परमाणु है, उस कार्बन का जो प्रतीक है वो प्रतीक क्या होता है? सी। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है? 6। परमाणु क्रमांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। ठीक है, उसी के साथ में यस सर। कार्बन की जो संयोजकता है, कार्बन की क्या संयोजकता। संयोजकता का मतलब होता है बंध बनाने की क्षमता। क्या बोला मैंने? बंध बनाने की क्षमता। तो कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है? 4। 4। ठीक है, ये 4 प्रकार के बंध बना सकता है अष्टक पूरा करने के लिए। अब बात आती है, जब 4 बंध बना सकता है तो इसकी जो ज्यामिति है, कार्बन की जो, क्या बोला मैंने, ज्यामिति। ठीक है, तो कार्बन की ज्यामिति क्या पाई जाएगी? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय ज्यामिति पाई जाती है। तो इसकी जो ज्यामिति है वो आप सबने बताई कि सर चतुष्फलकीय ज्यामिति है। तो मैंने लिखा आप लोगों के पास में कि सर इस कार्बन की जो ज्यामिति है वो है चतुष्फलकीय। अच्छा, अब बेटा चतुष्फल की जो ज्यामिति है उसको अपन रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। लाओ सर चतुष्फल के ज्यामिति को रिप्रेजेंट कीजिए। तो मैंने क्या किया, चतुष्फल के ज्यामिति किस प्रकार की होती है वो इस प्रकार से पाई जाती है। इसमें अपन कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये बात बताइए सबसे पहले, इसके सेंटर में किसको रख दूं मैं? कार्बन को। कार्बन को, क्योंकि कार्बन कितने बंध बना रहा है यहाँ पर? 4 बंध बना रहा है। 1, 4। 2, 3 और ये 4। और किस ज्यामिति से बना रहा है बेटा? चतुष्फलकीय ज्यामिति से। चतुष्फलकीय। मान लिया जाए मैंने क्या किया, इस कार्बन के पास में 4 बंधों के साथ में किसको रख दिया मैंने? हाइड्रोजन परमाणुओं को रख दिया। तो जैसे ये एक H परमाणु रख दिया, दूसरा H परमाणु रख दिया, तीसरा H परमाणु रख दिया, एंड देन चौथा H परमाणु रख दिया। अगला आता है, अभी जो अपने पास में हाइड्रोजन परमाणु है, कौन से परमाणु? हाइड्रोजन। तो इन 2 हाइड्रोजनों के बीच में एक बंध बनता है, और उस बंध कोण का जो मान होता है, बंध कोण का मान होता है 109 डिग्री और कितने मिनट होता है? 28 मिनट। क्या बोला बेटा मैंने? 28 मिनट। बंध कोण का मान कितना बताया? 109 डिग्री। 109 डिग्री और 28 मिनट। अच्छा, लेकिन इस चतुष्फल के ज्यामिति में बंध कोणों की जो संख्या पाई जाती है, 109 डिग्री 28 मिनट के बंध कोण कितने पाए जाते हैं? 6। कितने पाए जाते हैं? 6। 6 पाए जाते हैं। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। बेटा प्रीति, प्रीति, यस सर। इसमें बेटा कार्बन जो होता है उस कार्बन की एक विशेषता बताई गई है कि कार्बन में कौन सा गुण पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन का गुण का मतलब मालूम है क्या होता है? ये कार्बन है आपस में जुड़ करके लंबी सारी चैन या श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो श्रृंखलन का मतलब है यस सर। का आपस में जुड़ करके एक लंबी सारी चैन का निर्माण करना, श्रृंखला का निर्माण करना। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर।
अब बेटा कार्बन जो होता है उसकी संयोजकता आप लोगों ने कितनी बताई थी संयोजकता? 4। 4। संयोजकता का मतलब है कौन सी क्षमता थी? बंध बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता। तो संयोजकता कार्बन कितने बंध बनाता है? 4 बंध। 4। अब ये कार्बन जो आपके 4 बंध बनाता है वो कैसा बना सकता है? हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाए? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को हिंदी में बोलते बेटा एकल बंध। क्या बोलते हैं? एकल बंध। अच्छा। और अब ये जो कार्बन कार्बन है इसके बीच में कैसा बॉन्ड बना दिया? सिंगल या डबल? डबल। डबल। डबल बॉन्ड है उसको हिंदी में बोलते हैं द्विबंध। क्या बोलते हैं? द्विबंध। द्विबंध बोलते हैं। तो ये जो कार्बन है वो बंध कितने हैं इसी प्रकार से? अब ये मैंने कौन सा बंध बना दिया? सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल? ट्रिपल। ट्रिपल। और ट्रिपल बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं बेटा त्रिबंध। क्या बोलते हैं? त्रिबंध। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा बेटा और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब पूजा, पूजा यस बेटा एक बार जो अभी हमने पढ़ा है उसको रिपीट करके बताइए। सबसे पहले बताओ कार्बन का प्रतीक जो है वो क्या होता है? सी। परमाणु क्रमांक बेटा? कार्बन का परमाणु क्रमांक गुड़िया कितना होता है? आवाज नहीं पहुंच पा रही आरती। सर पहुंच रही है। तो परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 6। संयोजकता बोलिए कितनी होती है कार्बन की? 4। 4। संयोजकता का मतलब क्या बताया था? बंध बनाने की क्षमता। इसके बंध बनाने की ज्यामिति चतुष्कोणीय होती है। नहीं, बंध बनाने की क्षमता। और ज्यामिति जो होती है वो कौन सी होती है? चतुष्फलकीय। ज्यामिति कैसी है? चतुष्फलकीय। चतुष चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में बंध कोण का मान कितना पाया जाता है? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट के बंध कोण कितने पाए जाते हैं? 6। अच्छा, एक कार्बन के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण। कौन सा गुण बेटा? श्रृंखला। अच्छा, अब उसके साथ थोड़ा और आगे चलता हूँ। अंशु, अंशु यस सर। श्रृंखलन का मतलब बेटा मालूम है क्या होता है? सर 2 3 4 कार्बन जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। हाँ, मतलब कई सारे कार्बन परमाणु है उनमें आपस में जुड़ करके एक लंबी सारी चेन का निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है ना। उसी के साथ में ये बताओ कि जो कार्बन है उस 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में किस किस प्रकार का बंध हो सकते हैं? 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में कैसे कैसे बंध मिल सकते हैं? एकल बॉन्ड, द्विबंध और त्रिबंध, ठीक है। तो ये सिंगल, एकल को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, दूसरे को बोलते हैं डबल बॉन्ड और तीसरे को बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। आरती, यस सर। अच्छा बेटा अगर अपने पास में ये बताओ कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड लगाता हूँ, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड? सिंगल। तो ये कौन सा कहलाता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? एकल बंध। अच्छा, और 2 डंडे लगा दी तो? द्विबंध। 3 लगा दिए तो? त्रिबंध।
अच्छा, आप लोगों को यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, आगे बढ़ूं क्या मैं? यस सर। ठीक है बेटा। अब ये बताओ अपने पास में ये क्या है? हाइड्रोजन। अच्छा, और बेटा ये क्या है? कार्बन। अच्छा बेटा, मैंने एक यौगिक बनाया और ये यौगिक अपने पास में है CH4 है, क्योंकि कार्बन की 4 बंध बनाने की क्षमता है। तो ये जो CH4 यौगिक है, इस CH4 यौगिक में कितने प्रकार के तत्व हैं? CH4 में कितने प्रकार के तत्व हैं बेटा? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है यहाँ तक। अब अपने पास में यस। थोड़ा, ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। युवराज, यस सर। बेटा ये कौन है आपके पास स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन। और ये बेटा? कार्बन। अब ये बताओ, हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों से मिलकर के ऊपर वाले यौगिक का निर्माण हुआ या नहीं हुआ? हुआ। किस किस के मिलने से हुआ है हाइड्रोजन और? कार्बन। ऊपर वाला यौगिक क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। तो आप परिभाषा दे सकते हो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? कार्बन से हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बने यौगिक बिल्कुल सही। हाइड्रोकार्बन कहलाते। बहुत अच्छी बात है सर। हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके जिन यौगिकों का निर्माण होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर है? यस सर। बेटा मैंने एक स्क्रीन पे एग्जाम्पल और लिखा, जिसमें पहले क्या लिख दिया बताना दिखा मेरे को? कार्बन। कार्बन। कितने हैं कार्बन? 2। इसी के साथ में दूसरा क्या लिख दिया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इसमें कितने कलर हैं? 6। कलर कितने? रंग? 2। एक रेड और एक ग्रीन। हरा। अच्छा, अब ये बताओ अपने पास में रेड पर कौन है? कार्बन। अच्छा, और बेटा ग्रीन पर कौन है? हाइड्रोजन। इसमें कितने प्रकार के तत्व हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन हैं? कार्बन, हाइड्रोजन। कार्बन की संख्या कितनी है? 2। हाइड्रोजन की संख्या? 6। लेकिन ये जो तत्व है अपने पास में, ये हाइड्रोजन और किस से मिलकर के बना है? कार्बन से। अच्छा, तो परिभाषा बोलना, क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की कार्ब परिभाषा क्या हो गई? हाइड्रोजन और? कार्बन से मिलकर बने यौगिक का निर्माण। हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लो बेटा। यस सर। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया थोड़ी देर के लिए, सी और सी के साथ 2 और एच के साथ भी 2। मैं तो ये पूछना चाहूंगा, इस यौगिक में कितने प्रकार के तत्व हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन। अच्छा, अब ये बताओ, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को क्या बोलते हो? हाइड्रोकार्बन। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा बेटा, अब सुनो मेरी बात। एक आरती, आरती यस सर। बेटा, ऊपर वाला एग्जाम्पल देखो, मैंने जिसको ब्रेक लगाया उसको क्या लिख रखा है? ये क्या है? CH4। CH4। अच्छी बात बताई, ठीक है ना।
अब मेरी बात सुनना, ये क्या लिखा मैंने स्क्रीन पर? कार्बन सी। सी के भाइतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 पाई जाती है। बेटा कितनी पाई जाती है? 4। और इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बिंदु या क्रॉस से लिखते हैं तो इसे बोलते हैं लुईस प्रतीक। क्या बोलते हैं? लुईस प्रतीक। अच्छा, इसी के साथ में अब यहाँ पर ये क्या जोड़ दिया मैंने? H, ये H, ये H और ये H के पास में भाइतम कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर रहा है? ये H इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले करके और हीलियम का विन्यास ग्रहण कर रहा है। किसका विन्यास कर रहा है? हीलियम का विन्यास। इसी प्रकार ये हाइड्रोजन भी इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर के किसका विन्यास ग्रहण कर रहा है? हीलियम का। किसका? हीलियम का। और ये वाला किसका कर रहा है? हीलियम का। ये वाला? हीलियम का। अच्छा बेटा, प्रत्येक कार्बन ने हाइड्रोजन से कितना कितना इलेक्ट्रॉन लिया? एक एक। एक एक। अब कार्बन की बारी है। कार्बन के पास खुद के कितने थे ये बताओ? 4। 4। 6। नहीं 4 है बेटा। 1 2 3 और ये 4 है ना। अब क्या कर रहा है सुनो, ये कार्बन प्रत्येक हाइड्रोजन से वापस ये कह रहा है भैया अब आपका काम खत्म हो गया तो एक काम करो, मेरे को आप अपने इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है। अब बेटा सुनो मेरी बात, एक ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, अब ये इन दोनों के बीच में कितना कितना इलेक्ट्रॉन साझा होगा ये बताओ? हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन था? 1। और कार्बन का कितना था यहाँ? 1। अब दोनों ने साझा किया कि नहीं किया? भाई हाइड्रोजन को जरूरत थी तो किससे ले लिया था हाइड्रोजन ने? कर लिया। हाइड्रोजन ने किससे लिया था बेटा? कार्बन से। और कार्बन ने किससे ले लिया वापस? हाइड्रोजन से। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा? एक एक इलेक्ट्रॉनों का। क्लियर? अब बेटा नीचे बताओ यहां पर कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ? बेटा आवाज नहीं पहुंच पा रही वापस। सर आपने क्या बोला? मैं बोला दूसरे केस में। बस आवाज नहीं आई। अच्छा कोई बात, अनमोल को लेता हूँ, आवाज कमा रही तो। अनमोल, अनमोल। यस सर। अच्छा बताओ ये तीसरे केस यस में, सर। ये ध्यान करो, अब ये रेड के निशान लगा दे। ये कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करा बेटा? सर एक एक। और ये वाला कितने कितने का कर रहा है? ये भी सर एक का। सभी कितने कितना का कर रहे हैं? एक एक का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर। क्या कर रहे हैं? साझा। क्या कर रहे हैं? साझा। तो साझा करके जो बंध बनता है बेटा उसे बोलते हैं सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं? सहसंयोजक। तो हाइड्रोकार्बन, जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्या बोला मैंने? जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उन सभी में 100% कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजक बंध। कौन सा? सहसंयोजक बंध। समझ गए सभी? यस सर। ठीक है बेटा, तो ये